दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा देश बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के लिखे गए संविधान पे चलता है और 14 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाती है बड़े धूमधाम से। लेकिन इस बार इलाहाबाद में जो प्रयागराज है वहाँ पे केपी ग्राउंड है और केपी ग्राउंड में 6 दिसंबर जो महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है केपी ग्राउंड इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। और बता दें कि इतिहास में यह पहली बार अंतर्राष्ट्रीय भीम महासम्मेलन होने जा रहा है, जबकि यहाँ पे जितने सारे लोग मौजूद हो चुके हैं और ये 6 तारीख को प्रोग्राम है। और यहाँ पे जिस तरह से लोग उपस्थित हैं, क्या योजनाएं लेकर के किस तरह से क्या सोच पैदा करने वाले हैं, हम लोगों से जानेंगे। और इस बार भी हम बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं, क्या नाम है भैया? जितेंद्र। हरनाज भाई, ये बताइए आप हमको कि जो आज का प्रोग्राम है यानी कल का प्रोग्राम है 6 तारीख को, और आज शाम को तो जिस तरह से तैयारियां की जा रही है, आप अंतर्राष्ट्रीय भीम सम्मेलन कराने का कुछ तो मकसद रहा होगा आपका, तो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भीम सम्मेलन इतिहास में पहली बार होने जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इलाहाबाद की वो पावन धरती है जहाँ पे भारत ही नहीं विदेश के लड़के भी रहते हैं। अच्छा। जब हम विदेशों में जाते तो अंतर्राष्ट्रीय नाम जुड़ जाता है कि हम दूसरे देश में। तो मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, छात्र नेता हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल हॉस्टल है जिसमें केन्या, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अमेरिका तमाम देशों के लड़के रहते हैं। इसीलिए और उसके बाद ये भारत, जैसे आप गाजीपुर से, बलिया से, मध्य प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, अरुणाचल प्रदेश से, तमाम राज्यों के लोग भी इलाहाबाद में रहते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम पहले अंतर्राष्ट्रीय भीम रखा गया। अब रहा उद्देश्य, हमारा यही उद्देश्य है कि अब हमारे जो युवा साथी हैं यही भारत के भविष्य है। युवा जिस ओर चलता है उस ओर दिशा तय होता है। इसलिए आपको ज्ञात होगा कि मैंने कुछ माह पहले पूरा पूर्वांचल का जिलों का दौरा किया था और वो हॉस्टलों को सिर्फ हमने युवाओं से मिला था। बाकी उसके पहले इस इलाहाबाद के 50 किलोमीटर के रेंज में कौशाम्बी, सहसो, सरांव, मेजा, भदोही, हंडिया, डोर टू डोर मैंने एक एक गांव के लोगों से बात किया, एक एक लोगों को जोड़ा और उनको बताया गया। इसलिए इन युवाओं को यहाँ आह्वान करके बुलाया जा रहा है कि एक दूसरे से जान पहचान मिले, एक दूसरे से कुछ सीखने को मिलेगा। जो हमारे प्रोफेसर साहब लोग आ रहे हैं, माननीय शिवचंद्र राम साहब आ रहे हैं, हमारे बड़े भाई आ रहे हैं, क्योंकि सीख छोटा हो या बड़ा हो या कोई भी हो, सीख हर किसी से लेना चाहिए। हम आप भी पढ़ें कि हर बात हम किताबों से नहीं सीख पाते हैं, कुछ किताबें हम मंचों से भी, कुछ ज्ञान हम मंचों से भी सीखते हैं। इसलिए इतना बड़ा मंच लगाया गया और इसलिए आह्वान किया है कि पूरे देश ही नहीं विदेश के लड़के भी इस मंच पे आए और कुछ सीखने को तजुर्बा रखें और बाबा साहब के अधूरे सपना को साकार करें। क्योंकि हम लोग कहते नहीं, हम लोग करते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। मात्र मैं भी 24 साल का एक लड़का हूँ, मैंने कहा कि हम भीमवादी अंबेडकर को मानने वाले लोग जो ठान लेते हो करते हैं। और आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद ही नहीं पूरे भारत में, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेनों पे भी पर्चा चिपकाया और यह सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक ऐसा है कि कनाडा से भी एक प्रोफेसर का फोन आया कि बाबू मैं दूर हूँ तो मैं भी आ गया। विदेशों से फोन आ रहा है, उनका समर्थन मिल रहा है। और इलाहाबाद में देख लीजिए, चट्टी, चौराहा, गली, जैसे ई रिक्शा से भी प्रचार, फेसबुक, ट्विटर तो देख ही लिए जितना प्रचार, फिर गली गुच्चे, कोई भी ऐसा बैनर, स्टिकर, पोस्टर, हर प्रकार से हम लोगों ने, और माउथ टू माउथ भी प्रचार, हर माध्यम से हम लोगों ने प्रचार किया, यह बताने के लिए कि वो हमारे मसीहा थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, उनके अधूरे सपना कहीं ना कहीं विफल हो रहा, उनको साकार करने के लिए कल शाम को, कल हम सभी लोग एक क्रमबद्ध होकर पुनः एक बार हम लोग संकल्प लेंगे कि एक होके बाबा साहब के अधूरे सपना को साकार करें। इसीलिए इस कार्यक्रम को कराया जा रहा है। 24 साल की वह उम्र जिस समय बच्चा कुछ सीखने की कोशिश करता है, उस समय 24 साल के धनराज जी आज केपी ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय भीम महासम्मेलन कराने का फैसला ले लिया है और साथ साथ बहुत सारे लोग भी आए। कहाँ से हैं सर? मैं जौनपुर से आया हुआ हूँ जी। अच्छा, पहली बार आप जुड़ने जा रहे हैं इस महासम्मेलन में, कैसा लग रहा है? देखिए, ये सही बात है कि पहली बार ये अवसर मिल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय भीम महासम्मेलन में शामिल होने का पहली बार अवसर मिल रहा है। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम
पिछली बार करवाया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम पहली बार हम लोग करवा रहे हैं। सारे युवा साथियों के सहयोग से, सारे समाज के शुभचिंतक साथियों के सहयोग से यह कार्यक्रम होने जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि कल सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा और बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा, बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम से एक मैसेज जाएगा कि हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम इसलिए मना रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्सनालिटी है, इंटरनेशनल पर्सनालिटी है और बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर के तमाम देशों में आंदोलन छेड़े जाते हैं और शोषितों वंचितों के हितों की बात की जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बाबा साहब द्वारा लिखे जो संविधान है, संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब विचार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यह कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग बाबा साहब का संविधान बचाने का संकल्प लेंगे और बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। धनराज जी, आपसे और सवाल करना चाहूँगा कि अभी बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे दर्शक हैं जो ये सोच रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं है किसी पार्टी का सम्मेलन हो, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप जो हमारा बैनर चल रहा है आप उठा के देख लीजिए। हम बहुजन हैं, अम्बेडकरवादी हैं, उसमें कोई किसी भी पार्टी का हो सकता है, लेकिन पार्टी का नहीं, कोई भी पदाधिकारी नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं। बाकी हम लोग जन्म लेते कोई बसपा का हो जाता है, कोई सपा का हो जाता है, कोई बीजेपी का हो जाता है, कोई कांग्रेस का हो जाता है, कोई आम आदमी पार्टी का हो जाता है, कोई किसी का हो जाता है। लेकिन इस कार्यक्रम में आप देखिए कि अगर किसी पार्टी के एक पदाधिकारी को मैं कोई किसी को मुख्य अतिथि, किसी को विशिष्ट अतिथि बनाया हूँ, तो कार्यक्रम में रद्द करूंगा। कोई पदाधिकारी कोई विशिष्ट अतिथि में नहीं है, ना मुख्य अतिथि में है, ना कोई किसी पद पे है। जैसे बहुत सारे ऐसे युवा कार्यकर्ता हैं जो बसपा में शामिल हैं, बसपा को वोट देना चाहते हैं, चाहे सपा को किसी पार्टी का वोट देना चाहते हैं, अगर इसमें शामिल होना चाहें तो क्या करना चाहेंगे? सभी का स्वागत है। कार्यक्रम राजनीतिक है ही नहीं भैया, ना ये कोई संगठन का भी कोई कार्यक्रम नहीं है। सभी संगठन का स्वागत है, सभी राजनीतिक का स्वागत है। और यहाँ पे जो लोग आएंगे सिर्फ अम्बेडकर की बात करेंगे, यानी बहुजन महापुरुषों की बात करेंगे, स्वतंत्रता सेनानियों की बात करेंगे। यहाँ पे कोई पार्टी की बात नहीं होगी भैया, क्योंकि राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह एक सामाजिक पार्टी, सामाजिक कार्यक्रम भैया। दोस्तों, अभी मैं आपको बात करा रहा था धनराज जी से। सर, आपका भी स्वागत है, क्या नाम है आपका? सबसे पहले मैं देख रहे सभी दर्शकों को सादर जय भीम। मेरा नाम एडवोकेट मनीष कुमार है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूर्व विधि छात्र रह चुका हूँ और अभी मैं हाई कोर्ट इलाहाबाद में हूँ। और सबसे पहले मैं जितेंद्र धनराज हमारे छोटे भाई का सच में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने ये बीड़ा उठाया कि उसने ये अंतर्राष्ट्रीय भीम महासम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि काफ़ी छोटा है लेकिन तजुर्बा बहुत है। उसने सीखा, पहले उसने सीखा और फिर उसने अप्लाई किया। उसने सीख करके और इस आयोजन को संभाला और इस बीड़ा को उठाया कि वो बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा सके, क्योंकि समय समय पे बहुत सारे ऐसे महापुरुष आए जो बाबा साहब की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे कि अगर हम बात करें मान्यवर कांशीराम साहब की, ये किसी तरह का राजनीतिक संगठन नहीं है, तो इसको दूसरे वे में ना लिया जाए। हमारा तात्पर्य है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, क्योंकि बाबा साहब का मेन उद्देश्य ये था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अभी हम बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय भीम महासम्मेलन एक दलित वर्ग के लिए नहीं है, ये अभी तो सारे वर्ग के लोगों के लिए है, क्योंकि उन्होंने सभी लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, शोषित वंचित महिलाओं के लिए। आजकल आप देख सकते हैं मैटरनिटी की जो सुविधाएं दी गई, मैटरनिटी लीव की जो सुविधाएं दी गई वो बाबा साहब के द्वारा दी गई। आप देखें तो पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करी गई तो वो बाबा साहब के द्वारा दी गई। ST आयोग की बात करी गई तो बाबा साहब के द्वारा की गई। और हमारा देश जो संपूर्ण देश चलता है, भारतवर्ष, चाहे वो कन्याकुमारी से लेकर अगर हम जम्मू कश्मीर तक की बात करें, चाहे हम कहीं की भी बात करें, तो हम पाएंगे कि हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान से चलता है। तो ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो बाबा साहब मुख्य केंद्र बिंदु है और उसमें किसी भी पार्टी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, किसी प्रकार का सरोकार नहीं है, किसी प्रकार की मदद नहीं है। और यहाँ पे आने वाले सभी भाइयों का दिल से स्वागत है। हम तो ये कहेंगे कि भैया ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपका और हमारा सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि हमें बाबा साहब की विचारधाराओं को आगे बढ़ाना है। क्योंकि हमने हमारे पूर्वजों ने, अगर एंसेस्ट्रल की बात की जाए तो बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब बात आती है भाईचारे की। अब हमें आपस में किसी प्रकार की बैर की भावना नहीं रखनी। ये मंच जो है इस बात को अग्रसित करेगा कि हमें आपस में प्रेम से और मेल मिलाप के संग रहना है। हमें जातिगत धारणाओं को समाप्त करके भाईचारे को बढ़ाना है। हमें कम्युनल हार्मनी की बात करनी है।
तो मैं सच में फिर से जितेंद्र का धन्यवाद करूँगा कि उसने ये सच में अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। और इससे ये छोटा भाई है, इससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि हम उसके द्वारा इस तरह की तमाम गतिविधियों में शिरकत करते रहें, हौसला अफजाई करते रहें और इसमें आप लोगों का और हमारे बड़े बुजुर्गों का सहयोग की आवश्यकता है। दोस्तों बता दें जिस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं की जा रही हैं, आप सभी लोग देखना चाहें अगर तो यहाँ पे अलग अलग तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। सारे लोग बड़े बड़े लोग जो वक्ता है, अच्छे अच्छे वक्ता आ रहे हैं और आपको बता दें कि एक नाम एक जो पहचान की मोहताज नहीं है। डॉक्टर इंदु चौधरी जो प्रोफेसर है बीचू, वो भी आ रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और आपसे भी कहना चाहूँगा कि अगर आप भी आना चाहते हैं तो इस जगह यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी पार्टी है, कोई ऐसा यहाँ पे किसी भी ऐसे पार्टी का कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई पार्टी का ही आएगा तो चल जाएगा, बल्कि ये है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जानना चाहता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के वो पसंद करता है, वो सारे लोग आ सकते हैं। 6 तारीख को सुबह 10 बजे से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, तो लगातार आप देते रहिएगा। यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस में, हो सकता है।